कई बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज़ को लगाना है और उससे हम एक डिसेंट रिटर्न बना सकते हैं। इसी तरह के एक स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, जिसे हम मार्केट एनोमलीज कहते हैं। एनोमलीज का मतलब होता है कुछ ऐसा पैटर्न जो स्टॉक मार्केट में लगातार नोटिस किया जाता है। इनमें से आज हम 3 इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला इफेक्ट है वो है साइज़ इफेक्ट। यानी जब भी मार्केट में कोई प्रेशर होता है, मार्केट पैनिक सिचुएशन में होती है, वॉर्स होते हैं, और जब वो वॉर्स खत्म होते हैं तो वहाँ से मार्केट जो मूव करता है रिकवरी फेज़ की तरफ। और जब ये रिकवरी फेज़ की तरफ मूव करता है तो उनको जो आउट परफॉर्म करते हैं वो होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। रिसर्च से 75% ये प्रूवन है कि जो ज़्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं रिकवरी फेज़ में, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। जैसे अभी का इफेक्ट है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन सबका वॉर चल रहा है। और जब ये वॉर एंड होगा और इकोनॉमी जो है रिकवरी फेज पे आएगी, तो वहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो ज़्यादा तेज़ रिकवर हो रहा है स्टॉक, वो स्मॉल कैप्स होंगे, ना कि मिड कैप या लार्ज कैप। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की, और वो है वीकेंड इफेक्ट। वीकेंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट फ्राइडे के दिन पॉजिटिव बंद हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जब अगला दिन आएगा मंडे का, क्योंकि मार्केट 2 दिन बीच में बंद रहता है, सैटरडे संडे, तो जो अगला दिन मंडे का आएगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट निगेटिव होगी, मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इन 2 दिनों में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें अपकमिंग मंडे में नज़र आ जाता है। तो जब भी आप स्टॉक्स को परचेज करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप फ्राइडे वाले दिन स्टॉक्स को ना परचेज करें, क्योंकि उसके बाद का जो अगला 2 दिन होता है वो हॉलीडे होता है स्टॉक मार्केट के लिए। और जब अगला दिन आएगा मंडे का, तो वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट पर एक भारी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरे एनोमलीज की। ये होता है जनवरी इफेक्ट। बेसिकली क्या होता है कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जैन से 31 दिसंबर होता है। तो जो 31 दिसंबर का एंड वीक होता है, वहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उन शेयर्स को बेचते हैं जो लॉस मेकिंग है, ताकि उस लॉस को ऑफसेट कर सकें वो अपने प्रॉफिट से, और जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़े। इसी वजह से वो अपने शेयर्स को दिसंबर के लास्ट वीक में सेल करते हैं और फिर वापस उन शेयर्स को जनवरी में खरीद लेते हैं। इसी वजह से जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से शेयर्स के प्राइस ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन मार्केट में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये देखने को मिले कि जो मार्च का एंडिंग पीरियड है वहाँ पे आपको एक प्रेशर देखने को मिले, और जो अप्रैल का 1 से 2 वीक होता है उसमें आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ सकती है।